वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के 8 टेस्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। अगर आप आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो रीजनिंग के 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उनको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें आपको लगभग 40 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें सभी प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आरओ के पेपर में जो 15 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, आप 100% एक्यूरेसी से हल कर पाएंगे। आरओ के लिए तो ये फायदेमंद है ही, साथ ही साथ यूपी पीसीएस हो गया। यूपी पीसीएस के पेपर में जो सी सेट आता है, इसके अलावा यूपीएसआई में जो रीजनिंग आती है, एसएससी की जो परीक्षाएं होती है उसमें जो रीजनिंग आती है, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्लास की ओर। आपको बता दें साथियों कि इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं, तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो टारगेट सेट किया है कि रीजनिंग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखिए, सिविल सेवा एग्जाम में रीजनिंग का उतना बड़ा योगदान नहीं होता है जितना कि जीएस का होता है, तो इसलिए आपको रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। आपको क्या करना है कि 15 मिनट 20 मिनट बस इतना ही रोज़ देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। बाकी जीएस में आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए। अगर आप रीजनिंग को ही या मैथ को ही ज़्यादा समय देंगे तो फिर जीएस में आपका टाइम कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग 30 प्रश्नों को हल करेंगे तो लगभग 40 मिनट की क्लास हो जाएगी। तो इसको छोटा करेंगे, 15-20 मिनट के आसपास इसे रखेंगे, 15 प्रश्नों को देखेंगे और 15 प्रश्नों को पार्ट 2 में देखेंगे। तो रीजनिंग तो आपकी फ्री में तैयार हो जाएगी, लेकिन अगर आप जीएस को कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अब अपनी क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, ये दोनों भाषाओं में, यहाँ पर इंग्लिश में दिया और ये इधर हिंदी में। जिस प्रकार पेंसिल को LICNEP के रूप में लिखा जाता है, इससे संबंधित है, उसी प्रकार फ्लावर से संबंधित होगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा पेंसिल PENCIL, पेंसिल लिखा है। पेंसिल को कैसे लिख दिया गया? पेंसिल को लिखा गया LICNEP। आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें ना पेंसिल को रिवर्स कर दिया है, मतलब P को सबसे लास्ट में दे दिया है, फिर E को रखा गया, फिर N को रखा गया, CIL। तो आपसे पूछा जा रहा है फ्लावर कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, जो R सबसे अंतिम में वही सबसे पहले आ जाएगा। देखिए, R से सिर्फ 2 विकल्प शुरू है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर बनेगा, है ना। इसके बाद देखिए, आप लिखेंगे R के बाद EWOLF, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर देखेंगे तो WOLF विकल्प किस में, दूसरे में दिख रहा है, यही उत्तर बन जाएगा। अगर आपने इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया तो भी ठीक है। इसका एक और भी स्मार्ट अप्रोच है, पता है क्या? आप कुछ मत करिए, लास्ट में ना, जैसे देखिए सीधी सी बात है, फ्लावर को रिवर्स लिखना है। आप मीनिंग पढ़िए, FLOWER, ऐसे ये नहीं है, देखिए FLOWER, यही इसका उत्तर बनेगा। जहां पर मीनिंग बन जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या दूसरा है कि यदि S का मतलब है माइनस, देखिए S का मतलब है माइनस, R का मतलब है प्लस, और Q का मतलब है गुणा, और P का मतलब है प्लस, तो आपके सामने एक इक्वेशन दिया। देखिए, इसका मान आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, जो सिंबल है उसको रखते चलिए। देखिए 25, ठीक है, R का मतलब प्लस है तो प्लस रखेंगे, 10, P का मतलब, R का मतलब भी प्लस है और P का भी मतलब भी प्लस है, और इसमें भी यही दिया है। दोस्तों, यहाँ पे या तो टाइपिंग में कोई एरर होगी, या चलिए सॉल्व करते पता चलेगा, ठीक। देखिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो फिर P का मतलब भी प्लस दिया, प्लस रख लेते हैं। 2S की बात करेंगे तो S का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस रख लेते हैं। 5, और Q का मान क्या दिया, गुणा दिया है, तो आप यहाँ पर इसके बाद 3 लिखा है। आपको इसका मान बताना है। अगर आप इसे हल करेंगे तो 25 10 35 और 2 37, 37 में से अगर आप 15 को घटाएंगे तो 22 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मेरे हिसाब से P का मतलब भाग होना चाहिए। अगर हम लोग P को भाग रख कर चेक करते हैं तो देखिए, यहाँ पर 10 रखेंगे, फिर यहाँ पर भाग कर देंगे। अब अगर भाग कर देंगे तो देखिए क्या स्टेटस मिलते हैं। जैसे आप इसको भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 25, और प्लस यहाँ पर भाग हो जाएगा तो 5 मिल जाएगा, माइनस 5 गुणे 3, देखिए 5 3 15, ये माइनस में हो जाएगा, और 25 5 30, तो 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। विकल्प 4 उत्तर बनेगा। ये जो P है ना, P का मतलब भाग होना चाहिए, वो टाइपिंग का एरर है, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, तीसरा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या दिया है कि किसी तरीके के से माल्ट को इस प्रकार लिखा गया है, तो बैंक को बताना कैसे लिखेंगे। देखिए, M की प्लेस वैल्यू 13, A की प्लेस वैल्यू 1,
आर के लिए 18 और टी के लिए 20। देखिए आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एम के बाद एन है, लेकिन आप अभी ना आपके पास पर्याप्त समय, आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद रहे। इतना तगड़ा याद होना चाहिए ना कि कोई भी लेटर देखो आप देखिए उसका प्लेस वैल्यू आपको दिखे। जैसे एन की प्लेस वैल्यू 14 हो गया, बी के लिए 2 हो गया, एस के लिए 19 है और यू के लिए 21 है। देखिए यहाँ पर एक का गैप है तो आपको आसानी से दिख रहा है। जहाँ पर बड़ा गैप होता है या फिर कुछ ऊट पटांग लॉजिक लगा होता है तो वहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। बी की प्लेस वैल्यू 2 है तो 2 के आगे मतलब ये 3 मिलेगा, मतलब सी हो जाएगा। ए के बाद बी हो जाएगा, एन के बाद ओ हो जाएगा और के बाद एल हो जाएगा। सी बी ओ एल विकल्प तीसरा उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए वेंट को कुछ इस प्रकार लिखा गया, आपको बताना है फायर को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन के लिए 14 और टी के लिए 20। अब आगे क्या मिला है, देखिए ये 22 हो जाएगा भी का, डी का 4 हो जाएगा, एम के लिए 13 हो जाएगा और एस के लिए 19 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का पैटर्न चल रहा है तो -1 लगाना बहुत ही आसान है। एफ से पहले ई आएगा, आई से पहले एच हो जाएगा और आर से पहले क्यू और ई से पहले डी, विकल्प पहला इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5 दिया है, पी जे से बड़ा है, एस सी से बड़ा है, आर जे जितना बड़ा नहीं लेकिन एस से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ पर कुल 5 लोग हैं, पी जे एस सी और आर, इनके लंबाई का क्रम दिया या फिर मतलब बड़ा मानिएगा, उम्र हो या लंबाई हो कुछ भी हो, आपको बताना है सबसे छोटा कौन है। देखिए पी जे से बड़ा है, जो पी है ये बड़ा है जे से, ठीक, यहाँ तक बन गया। आगे दिया एस सी से बड़ा है, अब इसका कोई रिलेशन नहीं तो इसको साइड में रखते हैं, एस जो है बड़ा है सी से। आर जे जितना बड़ा नहीं, मतलब जो आर है ना जे जितना बड़ा नहीं है लेकिन एस से बड़ा है। देखिए आर यहाँ पर हो जाएगा और ये जे जितना बड़ा नहीं मतलब जे से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर जे हो जाएगा और जे से बड़ा पी है। तो ये पांचों लोग व्यवस्थित हो गए। अब यहाँ पे पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया तो इसका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। कुछ और भी पूछा होता तो भी आप बता लेते। देखिए साथियों, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस जैसे एग्जाम की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक निश्चित कोड में निक टिन सिप का मतलब है वेयर आर यू और टिन पिक सिप का मतलब है हाउ आर यू। तो हाउ के लिए क्या कोड होगा ये आपको बताना है। देखिए ये चाइनीज कोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान। आपसे हाउ का कोड पूछा ना, देखो हाउ कहाँ कहाँ आया है, हाउ आर यू, हाउ यहाँ पर है। अब इसमें हाउ नहीं दिया तो हाउ का जो कोड होगा ना सिर्फ इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। देखिए यहाँ पे टिन की बात करें तो टिन इसमें दोनों में तो टिन नहीं हो सकता क्योंकि हाउ इसमें नहीं आया है ना। इसके बाद देखिए सिप की बात करें तो सिप भी दोनों में, क्योंकि अब हाउ दोनों में नहीं है तो सिप भी दोनों में नहीं जा सकता। अब एक ही बचा है पिक, तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा, विकल्प तीसरा उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7 दिया है, एक माँ अपनी बेटी से कहती है जब आपका जन्म हुआ था तब मैं आपकी वर्तमान आयु की थी। अगर माँ अभी 40 साल की तो बेटी की आयु कितनी। देखिए माँ क्या कह रही, बेटी से कह रही कि जब आपका जन्म हुआ था तब मैं आपके वर्तमान आयु की थी। मान लीजिए बेटी अभी x साल x है तो फिर मतलब जो माँ है उस समय x रही होगी, लेकिन जब बेटी अभी x बढ़ी है तो माँ भी तो x बढ़ी होगी। ऐसे इसको ऐसे समझिएगा थोड़ा और आसान भाषा से, जैसे माँ की आयु x वर्ष थी तो बेटी उस समय 0 थी। ठीक, अभी कुछ साल बाद बेटी x हो गई है, जब बेटी का उम्र x बढ़ा है तो माँ का भी x बढ़ा होगा तो माँ की उम्र 2x हो जाएगी। ठीक, अभी माँ जो है 40 साल की तो 2x की वैल्यू 40 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, मतलब पहला। आप अगर चाहते तो इसको डायरेक्ट पढ़कर भी हल कर सकते थे बिना ये सब किए। प्रश्न संख्या 8 दिया है, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 आता है तथा ठीक बाद में 4 आता है। तो देखिए 5 होगा, इसके ठीक पहले 2 आएगा और ठीक बाद में 4 आएगा, मतलब 254 आपको ढूंढना है। तो 254 देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 रहा है ना, इसके बाद ये दूसरा 254 है तो 2 है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, उस शब्द का पता लगाएं जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो वही शब्द नहीं बनाया जा सकेगा जिसमें इसके अक्षर नहीं होंगे। देखिए MEAL, देखिए M है, E है, A है, L है, तो पहला तो बन जाएगा। अंबर की बात करेंगे, देखिए MBEAR ये भी बन जाएगा है ना। पल की बात करें देखिए PEARL है ना, तो यहाँ पर देखिए P है, E है, ARL ये भी बन जाएगा। अब देखिए लर्न नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें देखिए यन है और इसमें आपका यन नहीं है, तो विकल्प चौथा ये नहीं बन पाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया, लखना दक्षिण की ओर 80 मीटर की यात्रा करता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये लखना है, ठीक है,
यहाँ से क्या करता है, दक्षिण की ओर जाता है 80 मीटर, ठीक, चलिए 80 मीटर चलाइए। इसके बाद क्या करेगा, वहाँ से 80 मीटर पूरब की ओर, ठीक है, 80 मीटर पूरब की ओर भी गति करा देते हैं इसको, 80 मीटर आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर वहाँ से 160 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, 160 मतलब उत्तर की ओर चला गया, ये यहाँ पर आ गया। देखिए 80 इसके बराबर हो जाएगा और 80 और ऊपर गया है। तो अब लगना किस दिशा में, देखो सीधी सी बात है कि अभी वर्तमान में अगर आप प्रारंभिक बिंदु से देखेंगे तो वहाँ से ये देखिए ये डायरेक्शन बनेगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, विकल्प एक इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, किस नंबर को पूछताछ के संकेत के स्थान पर रखा जा सकता है, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। इतना आसान प्रश्न कोई पूछता है भाई, देखिए 12 और 13 जोड़ दीजिए 25 आ जाएगा, 16 41 जोड़ दीजिए 57 आ जाएगा। तो अब सीधी सी बात है कि x प्लस 24 और बराबर में 36 आएगा, तो x की वैल्यू सीधा निकल के आएगा 12। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर दिए कि 36, 12 और 4 एक प्रकार से संबंधित है, तो आपको बताना है इसी प्रकार से और कौन सा संबंधित है। देखिए 36 में अगर आप 3 का भाग करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 में 3 का भाग करेंगे तो 4 मिलेगा। अब आगे देखते हैं, देखिए 84 में 3 का भाग करने पर 12 नहीं मिलेगा, 225 में 3 का भाग करो 75 आएगा, 75 में 3 का भाग करो 25 आएगा, यही उत्तर सही बनेगा। प्रश्न संख्या 13 दिए, उस समूह को चुनिए जो अन्य से संबंधित नहीं है। नवंबर, सितंबर, दिसंबर और स्मरण, देखिए भाई ये सब महीनों के नाम है, और लेकिन स्मरण ये महीनों का नाम नहीं है, यही सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दिया, a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर 3 है, d बराबर 4 है, इसी तरीके से चलेगा। तो बताओ ये इसमें क्या लिखा जाएगा, तो ये h की प्लेस वैल्यू 8 होती है, e की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ये a हो जाएगा, यहाँ पर r और यहाँ पर t। तो हर्ट इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प a। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। यहाँ पर दिया है कि विस्तृत संकीर्ण तेज किससे, देखिए विस्तृत मतलब इसका विपरीत होता है संकीर्ण, तो तेज का उल्टा क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। मंद मतलब यहाँ पे देखिए फास्ट का मतलब स्लो, विकल्प दूसरा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो आज की क्लास के 15 प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अब आगे जो 15 प्रश्न है ना, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना होने पाए और आप अपने जीएस वाले सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। साथियों, अगर आप ROARO, UPPCS या फिर UPSI SSC जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।